श्री रूपम साग्रजातम् सगररघुनाथामृतं सात्वैतं सावधूतं अर्जुन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। सब हाथ ऊपर करेंगे प्रेम से और जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्वाभाविक रूप से ये तो इसमें आएगा। नारद परिवार को मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उनके बड़े बेटे दमन जी के बड़े ऋषभ देव। कितने लोग ऋषभ देव का नाम सुना है आपने? ऋषभ देव को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके साथ बहुत पढ़ी लिखी समझदार देवी हैं गरिमा देवी, स्वयं हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। मुझे देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग भगवान के पास कम और भोजन के पास ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो आराम से बैठ सके थोड़ा आगे आ जाए, और विशेष करके जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी हो गई है। दोनों इस जन्म का तो हर जन्म में बहुत विवाह हो चुके हैं। अच्छा, किस किस का विवाह हो गया? काइंडली रेज योर हैंड। हाँ जी, सबके हो गए। तो हाथ उठाना है। सब कुछ बेचारे कर करके। जिसका विवाह हो गया वो हाथ खड़ा करे, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ी देर 10-15-20 मिनट। हाँ जी, आपको भी बुला रहे हैं भाई साहब, बैठिए इधर आ जाओ। आप इधर बैठिए। नहीं आया कि भाई सोफे में बैठिए। सोफे में बैठिए यार। सोचो कि सोफा है। क्या हम थोड़ी देर के लिए बंद करवा दें वो काउंटर? अच्छा नहीं, मतलब कैसे काउंटर बंद करा रहे हो? अच्छा, जिसकी शादी हुई एक बार फिर से हाथ खड़ा करो और मुझे बताओ कि विवाह शब्द का अर्थ क्या होता है, और जो आपने नहीं बताया तो ये अच्छी बात नहीं हो गया ना सिस्टर, आपका विवाह हो गया। विवाह शब्द का अर्थ बताओ, कौन बताएगा? ढूंढ लो गूगल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। शास्त्रों में जो विवाह शब्द का अर्थ वो क्या है आपको बताना है मुझे, और सबसे पहले आप दोनों को बताना है। हाँ, हाँ जी, कौन बताएगा? यस प्रभु जी, आप बताओ। कॉम्प्रोमाइज। ये लो, विवाह का मतलब कॉम्प्रोमाइज है जी। हिंदी में क्या हुआ? हिंदी में समझौता। समझौता। तुम्हारा हो गया क्या? अरे हो गया, डिवोर्स भी हो गया। तुमने समझौता किया था, विवाह नहीं किया। विवाह का कौन बताएगा? और इतना अमेजिंग अर्थ है कि आपको। यस दीदी बताइए। हाँ जी बताइए, दूर से नहीं पास आके। हाँ जी, माइक पे नहीं, उनको बताना है। तुझे बताओ, मैं बता देता हूँ। दो आत्माओं का मिलन। दो आत्माओं का मिलन, ये तो फिल्मी आंसर है। कि आत्माएं मिल गई हैं। बैठो।
बैठो दीदी, वेल ट्राई, वेल ट्राई, वेल ट्राई, काफी अच्छा बताया। आप बैठिए ना, बैठिए, यहाँ कुछ चेयर्स लिया जो नहीं बैठ सकते, प्लीज आगे आ जाइए आप लोग। तो परिवार भी मिलते हैं, आप मतलब बताओ। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा शब्द पूछता हूँ, विवाद, विवाह, विवाद, विवाद शब्द का क्या अर्थ है? हाँ जी, झगड़ा, कितना अंतर है? एक शब्द का ह और द का अर्थ है, क्यों? नोट कर लो, नोट कर लो पॉइंट्स। तो ह और द का हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, हर अल्फाबेट का एक रूट होता है, एक रूट, और उसमें उसका अर्थ छुपा होता है। द का मतलब होता है सहन नहीं करेंगे। क्या मतलब होता है द का? सहन नहीं करेंगे। और ह का मतलब होता है सहन करेंगे। तो डिफरेंस, विवाह मतलब जब डिफरेंस हम सहन नहीं करेंगे तो विवाद हो जाएगा, और डिफरेंस जब हम सहन करेंगे तो विवाह हो जाएगा। हरि बोल। डिफरेंस जब हम क्या करेंगे? सहन करेंगे तो हर सिचुएशन में हमारा ओपिनियन डिफरेंट होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? टॉलरेट करेंगे, उसे सहन करेंगे। तो आपने वो बात किया, क्या कसम खानी पड़ेगी। आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, और अगर आप उसे समझ पाए तो आपका विवाह आइडियल विवाह होगा। हर दिन हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। और अगर आपका विवाह आइडियल नहीं है और आप इन्हें 3 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपका लाइफ परफेक्ट हो जाएगा, हर चीज परफेक्ट। तो जो सुनना चाहते हैं प्लीज थोड़ा आगे आ जाओ, नहीं तो मुझे क्या, मैं आपको मैं जहां तक देख पा रहा हूं तो मैं पूरी जोर लगा रहा हूं कि मेरी आवाज वहां तक जाए, है ना? आने में मस्त। तो कहां तक लोग सुन रहे हैं ध्यान से? वो पीछे तक सुन लिया। हाँ पीछे वाले आप आगे आ जाओ ना, क्या है? मिल जाएगा आपको हर चीज। रमन जी ने बहुत, मैंने ऐसा ऐसा देखा नहीं अभी तक। ये टेम्पररी है ना? हाँ जी। गॉड, हाँ लाइटें तो परमानेंट है हमारी पास। ये पार्किंग है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दिल से बनवाया, बहुत अद्भुत है। हाँ, ये सब इसकी मेहनत है। सो प्लीज आप लोग, सिस्टर आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, प्रभु जी आप भी आगे आ जाइए प्लीज। अरे मैं कोई दूसरे जगत का प्राणी नहीं हूं, आप आओ तो आगे, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। लेके आओ चेयर, लेके आओ आंटी जी के लिए, उसी तो अनुभवी हो। हम सब एक फैमिली से हैं और परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। पूर्ण दच्यते, भगवान perfect है। और हम उन सफल होना है तो लिखते, होना तो याद रखना तो ठीक, समझ लोगे। हमारे पास क्या का, हाँ हम रहते हैं, अच्छी बात है ये। हाँ
अच्छी बात है, जिसको समझ में आ गई तो खुशी से नाचने लगेगा। हमारा शरीर किसका अंश है? हमारा शरीर कृष्ण की शक्तियों का अंश है, कृष्ण की मेटेरियल एनर्जी, प्रकृति। हमारा शरीर प्रकृति का अंश है, लेकिन हम किसके अंश हैं? श्री कृष्ण के अंश। जितने प्राणी हैं सब श्री कृष्ण। ठीक बात है कि नहीं? जितने प्राणी हैं हर कोई श्री कृष्ण का अंश है, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता, फील नहीं होता, समझ नहीं आता, इसलिए आप सब दुखी हो। आप सब दुखी हो। हालांकि अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे हो, तो आप कहोगे आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, सब बढ़िया, राम जी की कृपा है, माता रानी की कृपा है, या जिस भी भगवान इष्ट। लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति सुखी रह नहीं सकता जब तक वो अपनी पोजीशन ठीक ना कर ले। क्या पोजीशन है हमारी? हम भगवान की क्या है? अंश है। हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप है। हरि बोल। हमारा भगवान के साथ, हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप है। इस गुड़िया का भी, उस मैया का भी, इस बच्ची का भी, हर किसी का। और ये चीज आप समझो, ये चीज आप ठीक करो, इसके लिए आपको बार बार मानव जन्म मिलता है। क्या मिलता है? बार बार मिलता है। कुछ लोग कहते नहीं बस एक बार मिलता है, ऐसा नहीं है, बार बार मिलता रहता है। दूसरा जन्म भी मिलता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे भी बनते हैं, लेकिन मानव भी बनते हैं। तो मानव जब हम बनते हैं, तो मानव जब हम, थोड़ी सी फिलॉसफी, फिर हम आते हैं अपनी मैरिज पर। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है? तो हम बार बार मानव जन्म में मिलता है, इसलिए मिलता है कि हम भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप बना ले। क्या कर ले? भगवान के साथ रिलेशनशिप बना ले। तो इसलिए हमको मानव जन्म, क्योंकि दूसरी स्पीशीज में ये बात हम समझा नहीं सकते। तो इस जन्म में जब हमें मानव जन्म मिलता है, तो जैसे ही हमारा क्या होता है, भगवान से कनेक्शन हो जाता है। और भगवान से कनेक्शन होता है प्रेम का। किसका? भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है वो, उसका नाम क्या है? प्रेम का रिलेशनशिप। वैसे पिता के साथ भी प्रेम का ही रिलेशन है, मम्मी के साथ भी प्रेम का ही रिलेशन है, बहन के साथ भी तो प्रेम का ही रिलेशन है, बेटा बेटी के साथ भी तो, दोस्त के साथ भी प्रेम का ही रिलेशनशिप होता है। पति पत्नी तो टॉप में है। कौन सा रिलेशनशिप? प्रेम का रिलेशनशिप। प्रेम की डेफिनेशन कौन बता सकता है? आप लोगों को मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा फिर। प्रेम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यस सर। एक में कई क्वेश्चन पढ़नी, काफी बढ़िया है। यस। हाँ जी। मैं ना हूं, जहां मैं ना हूं, ओके, ईगो, ईगो ना हो, बिना किसी चेंज के। प्रेम की डेफिनेशन सुन लो, वाह वाह कहोगी। जब रिश्ता टूटने के सारे रीजन आ जाए तो वो भी नहीं टूटेगा। हरि बोल, बोल हरि बोल। प्रेम की यही डेफिनेशन है शास्त्रों में। जब रिश्ता टूटने, आपको चिट्ठी, उसमें ऋषभ ने लिखा है, मेरी प्रिय कवि, सुनो अब क्या करूं, इसी से विवाह हो रहा है, लेकिन तुम मेरी प्राण प्यारी सदा रहोगी। मान लो ये चिट्ठी मिल जाए, तो आपने यही मानना है कि ये कोई ड्रामे का रिहर्सल हो रहा है। क्या हो रहा है? सारे रीजन और ये सारी दुनिया के जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे तुम्हारी अच्छी ना चले। हमारी अच्छी नहीं चली, तुम्हारी कैसे अच्छी चली है? समझ में आ रहा है?
मैं अपने आप नहीं आया हूं, मुझे किसने भेजा है? ध्यान रखो, हमारी जिंदगी में कोई भी घटना कन्हैया के सिग्नेचर के बिना नहीं हो सकती। आखिरी में वो सिग्नेचर करेगा तभी हम इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, आप लोग इस इवेंट में आ सकते हो, कोई नहीं आ सकता। समझ के मानते हो ना आप लोग? तो मैं लाइफ को ऐसे ही देखता हूं, जो भी आ गया वाह क्या बात है कन्हैया का। अब कोई बात होगी, भला करो सबका, सबके लिए प्रार्थना करो कम से कम। तो प्रेम की डेफिनेशन क्या बताइए ऋषभ? रिश्ता टूटने के ये तभी संभव है जब आप इन्हें विष्णु का रूप मानो और आप इन्हें लक्ष्मी का। वैसे भी पंडित जी विवाह कर रहे हैं या पुलिस वाले विवाह करा रहे हैं? पंडित जी करा रहे ना, सनातन धर्मी पंडित करा रहे ना, तो वो यही सब मंत्र बुलवाएंगे आपसे। पुलिस वाले कौन है? वकील कोर्ट केस में। तो मैरिज का पर्पस क्या है? आजकल तो लिविंग का जमाना शुरू हो रहा है ना? मैरिज का पर्पस क्या है? वो तो बिना शादी के भी हो जाती है। ये स्कूल ऑफ मैरिज एक बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, जहां अपनापन बढ़ता है। ये एक्चुअली में जो मैरिज है, ये सृष्टि चक्र का पार्ट है। मैरिज मीन्स संतान। बिना मैरिज के संतान को बास्टर्ड बोलते हैं। बिना मैरिज की संतान का कोई वो लस्ट जब ओवर पावर हो जाता है तब लोग मेट करते हैं बिना मैरिज के, और जो अनवांटेड चिल्ड्रन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शब्द है उनके, वर्ण संकर। क्या शब्द है? वर्ण संकर। जिन बच्चों की समाज में जरूरत, अर्जुन ने कहा कृष्णा अगर मैं मार दूंगा प्रोटेक्शन नहीं होगा, वुमेन अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी, वर्ण संकर होने लगेगा, ये लड़ाई मैं क्यों करूं? अर्जुन ने एक रीजन दिया था युद्ध नहीं करने का। तो मैरिज ब्रह्मा जी, भगवान जी और भगवान की शक्ति का एक, जब अभी टाइम नहीं है पर धीरे धीरे आप लोग हरे कृष्णा से जुड़ो, इस्कॉन से जुड़ो, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जीने में बस मजा आ जाए। तो मैरिज की जाती है ताकि सृष्टि चक्र चलता रहे। मैरिज की जाती है ताकि आप संसार को समझ जाओ, आप ये समझ जाओ कि वुमेन बॉडी में सुख नहीं है, मेन बॉडी में सुख नहीं है। ये मैरिज का एक्चुअल लक्ष्य है। दोनों मिलकर आपका मूल कर्तव्य क्या है? जो वाइफ है उसका मूल कर्तव्य क्या है कि मैं हर एक्टिविटी में, धार्मिक एक्टिविटी में अपने हस्बैंड की सेवा करूं, और उनका कर्तव्य है कि मैं हर स्थिति में अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा और उसकी सेवा करूंगा। और लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे, आते रहेंगे, और बाहर वाले आपको भड़काएंगे, सहना मत, सहना मत, सहना मत मतलब विवाद करना, और सहना टॉलरेंस। टॉलरेंस सबसे बड़ी पावर है हमारी। लोगों से तो गलतियां होंगी, कौन है यहाँ परफेक्ट? जो परफेक्ट है उसे तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं? हम सब, टू अर्र इज ह्यूमन, है ना? तो सुना है ना, फॉरगिव इज डिवाइन। तो गलतियां होंगी, और गलतियां क्यों होंगी? क्योंकि आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आपने एक काम ठीक कर लिया, ध्यान दो, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, अगर आपने एक काम ठीक कर लिया तो आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। क्या बता सकते हो वो एक काम क्या है?
शांति। शांति तो अब गोल है आपका। तो वो एक काम है कि आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाओ, नाम जपते हैं, वो प्रोसेस है। पर गोल बना लो कि नहीं मुझे भगवान से कनेक्ट होना है। क्योंकि जैसे ही आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे, अब आपकी तरफ से आप भगवान से प्रेम करने लगोगे, तो भगवान आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेगा। हरि बोल। अभी भगवान हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, हालांकि उनकी सिग्नेचर के बिना कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो लास्ट में होता है, उसके पहले हम ही करते रहे। तो भगवान हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं तुम जैसा करोगे मैं वैसी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे से कनेक्ट हो गए तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा, फिर मैं आई विल मेक श्योर कि तुम मेरी तरफ आगे बढ़ो, तुम्हें प्रेम की प्राप्ति हो। भगवान शंकर जी के कितने भक्त हैं यहाँ? वेरी गुड। तो आप लोग अच्छे से समझो शंकर जी की पावर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, क्या है उनके पास? हाँ, वो उनकी सेवा है। उनकी पावर किस चीज में? पावर किस में? शक्ति तत्व है वो। लेकिन भगवान की जो पावर है ना, वो भगवान शिव जी की जो पावर है वो भगवान से प्रेम करने, क्योंकि शिव जी भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान सबके अंदर है, इसलिए शिव हम सबसे प्रेम करते हैं। तो हम भी अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो हम सारी दुनिया से प्रेम करेंगे, पशु पक्षी पेड़ पौधे सारी प्रकृति से प्रेम करेंगे, तो हम अपने पति, सासू माँ, ननद, देवर, ससुर से प्रेम नहीं कर पाएंगे। You will get unlimited ability to love everyone, despite कि वो कैसे है। ठीक है, क्या करना है? प्रेम करना है भगवान से। और प्रेम कैसे करेंगे? भगवान का नाम लेकर। भगवान का थोड़ा नाम लो, 1 मिनट नाम लो भगवान का, 1 मिनट नाम लो भगवान का। भगवान को एक फूल गिफ्ट करो हर रोज। भगवान, प्रेम का मतलब होता है देना देना देना। क्या मतलब होता है? देना। बच्चों से लेते हो कि देते हो? प्रेम का मतलब होता है देना देना देना। और लस्ट, काम का मतलब होता है लेना लेना लेना। और बिजनेस का मतलब होता है लेना देना। एक हाथ ले, एक हाथ दे। तो जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा अगर आपकी भावना ठीक हो गई तो। देना देना देना। ठीक है, देना 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 और सहन करते रहना। तो आनंद कहां से आएगा? आनंद भगवान से कनेक्ट होने पे आएगा। तो इन शॉर्ट, हम भगवान को अपनी लाइफ का हिस्सा हमें बनाना चाहिए, राइट? भगवान की मूर्ति सबके घर में है, लेकिन सब जगह भगवान नहीं। इसे आपको बंद करना होगा, इस शादी से बंद कर दो, बंद कर दो। बोले भगवान हम सब कर लेंगे, आप बस आशीर्वाद दो कि हम आपसे प्रेम करें, आपकी भक्ति करें। महापुरुष लोग भगवान से ये प्रार्थना करें। मैंने बहुत सरल शब्दों में कहा, और देख के तो नहीं लगता आपको किसी चीज की कमी है? लग रहा है आपको किसी को देख के? आपको लग रहा है नहीं है कभी, कोई कमी नहीं है? तो भगवान को धन्यवाद देते रहो, और भगवान हम आपकी सेवा करें, चाहे थोड़ी करो, और फिजिकली भी मत करो, मेंटल करो। मैं तो जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी हूं, तो मैं भगवान की मन से सेवा गया, भगवान को सुंदर कमल के फूलों का हार मन में बना के गले में पहना दिया, राधा रानी को हीरो का पहना दिया। मन से कर दो ना। कलयुग में मन से की गई सेवा भगवान सबसे अच्छी मानते हैं। मन की बुराइयां माफ है, मन के पुण्य एक्सेप्टेड है। अगर आप मन से भी चाहते हो कि इसका भला हो, तो स्क्रिप्चर कहता है कि आपके कर्म में लिख दिया जाता है, इसने किया है। हरि बोल। इतनी कृपा है। और कलयुग में हम मन से भी दूसरों का भला नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग शास्त्र पढ़ते सुनते नहीं है। हमारी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, साधु नहीं है। सुप्रिया तो मेरी
महाराज प्रभुपाद की शिष्य यहाँ और भी मेरी गुरु क्या प्रतिका माता जी और गौरी माता जी और है मेरे यहाँ। तो क्या समझे? वेरी गुड। नंबर 2 सबसे प्रेम की एबिलिटी आ जाएगी। नंबर 3 ठीक है, जस्ट मम्मी मम्मी जो लड़कीज है देखा बहुत अच्छी है। मेरी 3 फ्रेंड्स हैं रेडी है। हाँ नाम की रूल फॉलो करेंगे, अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं सुनो। हरी बोल। और सिमिलरली मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मैं अपनी मम्मी के खिलाफ भी नहीं सुनूंगा, पापा के खिलाफ भी नहीं सुनूंगा, भाई के खिलाफ भी नहीं सुनूंगा। ना मैं मम्मी के खिलाफ चली जाना। आपको रूल फॉलो करने होंगे, आपको उसके अमेजिंग, ठीक है। सुनना है, ठीक है, चलो सुनाओ। मंत्रा ने सुना दिया। माइंड पूरी तरह प्योर ना हो जाए, बुद्धि पूरी तरह की ना हो जाए, तब तक आपको रूल करने पड़ेंगे, नहीं तो संशय ही सब काम देता है। लेकिन कौन जो भगवान की भक्ति नहीं करते परेशान है। नानक दुखिया सुखिया वही जे नाम आधार, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो। और अगर बात को समझ सकते हैं कि मुझे प्रभु का नाम लेना चाहिए, हरी बोल। मेरे पास मैं होनी आपको दे देता। तो हम सब लोग प्रे करेंगे ये दोनों बहुत अच्छे भगवान के भक्त बने, और भक्त बन जाएंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छे दामाद भी बन जाएंगे, बहुत अच्छे बहू भी बन जाएंगे, और हम सब भगवान की भक्ति करें। ओके, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो एक बार कृष्णा के नाम हालांकि इस ओकेजन के लिए मैंने पीपीटी भी बनाई हुई है, मैं भेज दूंगा, आप उसको देख लेना। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट्स हैं। तो किसी का सवाल है तो पूछ सकते हो एकदम है। यस, वाई डोंट मंक्स मैरी? क्योंकि उनको मैरिज से जो प्राप्त होना है, जिस प्रकार की खुशी, जिस प्रकार की जिम्मेदारी, वो ऑलरेडी समझ चुके हैं उसका रिजल्ट। तो भगवान को प्राप्त करने के हमारे स्क्रिप्चर्स में 2 रास्ते हैं, एक विद फैमिली गृहस्था और एक सन्यास। दोनों रास्ते भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। तो जिनको समझ में आ जाती है कि यहाँ पे वो अल्टीमेट सुख नहीं है, तो वो इसको पकड़ लेते हैं। तो जिनको समझ नहीं आती तो चलो फिर उनको भी समझ आ जाती है कि बॉडीली प्लेजर या बॉडीली कंफर्ट्स में वो परफेक्शन नहीं, वो है ना, किसी को बोल के समझ आती है, किसी को चोट लगकर समझ आती है, वो बात ठीक है। ये देखो, और आज के जमाने में बहुत कम साधु है भाई, वो बैटिंग बोल्ड हो जाते हैं 50 तक आते आते 55 60 तक वहां पे सारे बोल्ड हो जाते हैं, और कई सारे बहुत सारे हरी बोल नॉट प्रॉपर टू डिस्कस। कोई और सवाल? अब समझ में आ गया विवाह का मतलब?
पति के खिलाफ, और मेरे पति तो ऐसे है, मेरे पति तो ये, मेरे ये तो ये, मेरे वो, ये क्या क्या है ये, मेरे पति तो ऐसे नहीं, कुछ नहीं बोलना उनके खिलाफ, एक शब्द भी नहीं बोलना। और ऐसी पत्नियों की कथा मेरे को जो बहुत अच्छी लगती है, वो हमारी सत्यवान सावित्री की कथा है ना, सुनिए कि नहीं। सावित्री जाती है, सत्यवान का हरिबोल हो जाता है, वो जाने लगता है, वो यमराज के पीछे जाने लगती है। तो यमराज उसको दिखते कैसे हैं, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता नारियों को सारे देवता दिखते हैं। तो यमराज जाने लगे, बोले आप मेरे पति को लेके जा रहे हो, और इसका टाइम हो गया है। नहीं नहीं, मेरे अंदर बहुत डिस्कशन होता है। खुश हो जाते, जा मांग कुछ वरदान, बस पति को मत मांगना। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या मेरे को 100 बेटे चाहिए, तथास्तु। तो पतिव्रता नारी थी, तो फिर जाने लगते हैं, फिर वो पीछे, तू तो पीछे क्यों आ रही है, अब 100 बेटे का आशीर्वाद दिया है और मेरे पति लेके जा रहे हो, ओ बड़ी गलती हो गई। अब ऐसे तो बोल नहीं सकते जा दूसरी शादी कर ली, पतिव्रता स्त्री है भाई, तो सत्यवान को वापस देना, ठीक है। मेरे पति के खिलाफ कुछ बोलना नहीं, पंडित जी सोच लो, इस तरह का संकल्प जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज लाइक वेरी बिग सीक्रेट, वेरी बिग, जड़ ही काट दिया आपने। जैसा भी है मेरा पति, अब मेरा पति है, और दोनों चैटिंग करते रहो, तो नॉलेज के डोर्स अपने आप खुलते रहेंगे, ठीक है। सब भगवान है ना, कृष्ण को रख लिया आपने। एक फैमिली थी, एक फैमिली, एक हस्बैंड वाइफ, आप विश्वास नहीं करोगे, 32 साल उन्होंने बात नहीं करी। कितने साल? 32 साल उन्होंने बात नहीं करी आपस में, साथ रहते थे। क्यों नहीं बात करी? कि एक दिन पति ऑफिस से आए, तो गुरुजी उनके घर गए, तो गुरुजी ने कहा तो बात नहीं करते आपस में, गुरुजी को बहुत पसंद करते थे। नहीं गुरुजी हम जरा, अरे तुम बात नहीं करती, हम बात नहीं करते। तो किसी ने बताया महाराज जी ये लोग बात नहीं करते कई दिनों से, कितने दिनों से, 32 साल से बात नहीं करते। ऐसा क्या हो गया, बैठो इधर, क्या हो गया? मतलब वो एक दिन घर आए, देखा कि एक मैगजीन पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? मैगजीन पढ़ रही। तो वो उस मैगजीन में उसने पढ़ा कि पत्नी का भी हर चीज में बराबर का हिस्सा होता है। क्या होता है? पत्नी का हर चीज में। तो पति ने कहा इधर बकवास मैगजीन है, मत पढ़ो। तो पत्नी कहती है अच्छा आपके खिलाफ लिखा इसलिए बोल रहे हो? तो उसने कहा ये कोई बात नहीं है, पति के बिना पत्नी का काम नहीं चलेगा। तो ये कहती पत्नी के बिना पति का काम नहीं चलेगा। तो देख लो, तो देख लो, हम भी देख लो, बस चैलेंज शुरू। अब भारतीय नारी है, कहानी पुरानी है, 50 साल पुरानी, 60 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी, उत्तर प्रदेश। बस सब्जियां भी आ रही हैं, पकाई भी जा रही हैं, और ना साथ बैठते थे ना साथ सोते थे, पर चल रहा है परिवार, चल रहा है परिवार, चल रहा है। अरे तो बता रहा, साथ सो ही नहीं रहे हैं, तो बच्चे कहां से होंगे? सब पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? ये होता है ईगो। क्या होता है? ईगो। ईगो इतनी खतरनाक चीज है कि जब तक आप भगवान के से नहीं जुड़ोगे, आपको खुश नहीं रहने देगा, माया आपको खुश नहीं रहने देगी। और ज्यादातर मैंने जो माता जी से बात करी है, वो मेरे को एक ही बात कहती है, प्रभु जी एक बात बताऊं, मैं हूं जो काट रही हूँ, मैं हूं जो, पति भी यही कहता है। तो पॉइंट क्या है कि ये इन लोगों ने इन जो ऐसा कहते हैं, इन लोगों ने रियल आंखों से लाइफ नहीं देखी। इन्होंने गीता को नहीं देखा, इन्होंने वेदों को नहीं देखा, इन्होंने बॉडी लेवल भी, ठीक है। प्रभु नाम ना छोड़ना, हर दिन नाम लेना, शादी वाले दिन भी रोज भगवान का नाम लेना, एक माला है, ठीक है। और हर चीज भगवान के ही हुआ, रियलाइज होने लगेगा भगवान मेरे अंदर है, रियलाइज होने लगेगा। भक्ति जीवन का लक्ष्य है। इस लाइफ को छोड़ने के बाद हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है। कहाँ जाना है?
स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, राधे कृष्ण के साथ रहना है मुझे तो रहना भाई। आपको रहना है कि नहीं रहना आप देखो। गीता में भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच मद्भक्ता यानी जनोपि, कि जो जिस देवता को पसंद करेगा वो उसके पास स्वर्ग जाएगा। हाँ जाके देख, कृष्ण बोल रहे हैं तो विश्वास नहीं हो रहा है। जब कृष्ण बोल रहे हैं तो दूसरा जो दूसरे लिविंग एंटिटीज को प्यार करेगा वो उनके पास जाएगा। तुम अपनी मम्मी को प्यार करो और तुम्हारी मम्मी भक्त नहीं है और वो बन गई कबूतर, तो तुम बनो कबूतरी का बच्चा। क्योंकि जिससे प्यार करोगे, अरे इसकी शक्ल तो दादाजी से बड़ी मिलती है, देखो इसकी नाक इसकी कान, अरे मिलती नहीं है दादाजी के अंदर, बड़ा प्यार था। जिसको प्यार करोगे वहीं जाओगे, ये रूल है प्रकृति, ठीक है। जिस चीज को प्यार करोगे आपके घर आ जाएगी। हर नॉन मेटेरियल ऑब्जेक्ट भी और मेटेरियल ऑब्जेक्ट भी, हर चीज ऐसी मूव करती है, आज नहीं तो कल। इसलिए सोच समझ के पसंद करना, सोच समझ के इच्छा करना, क्योंकि इच्छाएं पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं। तो सोच समझ के इच्छा करना, पति के खिलाफ कुछ नहीं सुनना, चाहे जो मर्जी बोले, फंडामेंटल रूल। हाँ तो और भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आता है, मद्भक्ता यान्ति जनोपि मां। तो मिलके भगवान से प्रेम करें, और भगवान से प्रेम करेंगे तो हमारे आपस में भी प्रेम। अरे वो अभी आप लोगों का मेरे पे प्रेम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरा तो ऑलरेडी है। तो भक्ति करो और परफेक्ट लाइफ जियो, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर रोज रात को मैं 9 से 9:30 क्लास करता हूँ, एवरी डे। तो जो सुनना चाहता है वो हमारे नारायण हरिदास प्रभु जी को अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, आपको लिंक भेज देंगे। रोज सुनना शुरू करो। जो नहीं सुनते, कौन सुनेगा, कौन कोशिश करेगा? वेरी गुड। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर प्रभु जी को दे दो, वो आपको लिंक भेज देंगे। हरि बोल। अब एंजॉय करो। हरि बोल। So no more questions. Thank you very much.